हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक शॉर्ट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आज आपके साथ, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जो है बहुत ही जल्द आने वाला है और इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी न्यूज़ में है ये न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते रहते होंगे। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि आईपीओ का मतलब ठीक से नहीं पता होगा। तो आईपीओ क्या होता है दोस्तों? जब इनिशियली कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उसमें उसके जो फाउंडर्स होते हैं उन्हीं की हिस्सेदारी होती है कि 2-3 लोगों ने या 3-4 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट की। तो जो कंपनी की ओनरशिप है, जो शेयर्स हैं कंपनी के, वो किसके पास होते हैं? इन्हीं 3-4 लोगों के पास होते हैं जो कि उस कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। जब ये कंपनी बड़ी बन जाती है या फिर कुछ टाइम के बाद जब उसके जो मालिक हैं, जो उनके फाउंडर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हमें अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए खोल देने चाहिए, तो तब क्या होता है? तब उसके लिए किया जाता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करता है टू जनरल पब्लिक, तब उसको कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ के बाद क्या होगा कि एक प्राइवेटली ओन्ड जो कंपनी थी अब एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन है। मैंने यहां पर लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। तो अब ये आईपीओ में जो शेयर्स होंगे वो कैसे जनरल पब्लिक को एलोकेट कैसे होंगे, है ना? आप क्या करेंगे, जब कोई कंपनी जो है अपने शेयर्स इशू करेगी, आईपीओ करेगी, तो क्या होगा? आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो एक कंपनी ने मान लीजिए कि 10 लाख के वर्थ के शेयर्स जो है वो इशू करने वाली है, तो क्या करेगा वो? आपसे एप्लीकेशंस मंगाएगा, आप अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं उनका जो टोटल अमाउंट है, मान लीजिए वो 50 लाख आ जाता है। 10 लाख कंपनी डाइवेस्ट करना चाह रही थी, 10 लाख के शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो लोगों से डिमांड आई है, वो कितने के लिए आई है? वो 50 लाख के लिए आ गई है। मतलब अगर उन सबको शेयर्स दिए जाए तो वो शेयर्स की जो कीमत है, जो अमाउंट है, वो कितने का होगा? 50 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया है? लोगों ने आपके आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब किया है। क्या किया है उसने? ओवर सब्सक्राइब हुआ है आपका आईपीओ। और अगर आपने 10 लाख रुपए मांगे थे और आपके पास 50 लाख रुपए की एप्लीकेशंस आई हैं, तो इसका मतलब क्या है? कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 5 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है। अब बात आई कि एक अनार 100 बीमार, तो आप जो शेयर्स हैं ये कैसे बांटे? तो शेयर्स अब कैसे बांटे जाएंगे? शेयर्स का होगा लॉटरी के थ्रू बांटे जाएंगे। और ये लॉटरी कैसे होती है? थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो जिसकी लॉटरी लगेगी उसको उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से वो शेयर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हुआ कि शेयर्स कैसे एलोकेट होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि ये कंपनीज जो हैं वो आईपीओ करती क्यों हैं, पब्लिक को जो है ओनरशिप देती क्यों हैं, क्यों जाती हैं वो पब्लिक? प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी क्यों बनती है? तो मान लीजिए अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कभी एस्टेब्लिश करी होगी, तो उन्होंने पहले जो है कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब क्या वो चाहते थे कि रिलायंस जो है उसके ऑपरेशंस को बढ़ाया जाए, उसको बड़ा बनाया जाए। तो वो क्या करेंगे? उनके पास पैसे की कमी है, तो वो क्या करेंगे? उसकी ओनरशिप में से, अपनी ओनरशिप में से कुछ हिस्सेदारी जो है पब्लिक को बेच देंगे और उसके बदले में वो पैसा ले लेंगे। तो पब्लिक को क्या हो गया? ओनरशिप मिल गई कंपनी की, और कंपनी को क्या क्या चाहिए था? पैसा। तो वो पैसा मिल गया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये पहला एम होता है, टू रेज कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सेकेंड एम क्या होता है? अलाउइंग दी ओनर्स एंड अर्ली इन्वेस्टर्स टू सेल देयर स्टेक टू मेक मनी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए एक बंदा था, उसको एक रेस्टोरेंट खोलना था, तो उसके पास 2 लाख रुपए थे, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए थे। तो वो क्या गया? वो अपने दोस्तों के पास गया, 4 दोस्त उसके तैयार हो गए कि ठीक है, हम 2-2 लाख रुपए लगा देंगे और तेरी कंपनी में जो है कितने की हिस्सेदारी हो जाएगी? उनकी सबकी 20-20% की, क्योंकि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है वो 10 लाख। कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है? 5 लोगों ने, तो हर एक को 20% का शेयर मिल गया। अब उसमें से अब जो है रेस्टोरेंट बड़ा होता गया, बिजनेस बढ़ता गया। अब वो 10 लाख की जगह
जो उस रेस्टोरेंट की आज कीमत हो गई है वो 50 लाख हो गई है, उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो 50 लाख का हो गया है। तो उनमें से अब 2-3 दोस्त कहते हैं कि यार अब तो जो है बहुत टाइम हो गया, हम अपना पैसा इससे बाहर निकालना चाहते हैं और हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेकर के जाएंगे। तो अब जो रेस्टोरेंट की कीमत है वो कितनी हो गई है, 50 लाख। तो हर एक, आप मान लीजिए 2 दोस्त बाहर जाते हैं तो उनको उनकी शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी कि 20% मिलेगा किसका, 50 लाख का। तो उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो उनको क्या हो गया, उससे फायदा हो गया। तो इन्वेस्टर जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया वो अगर अपना प्रॉफिट रिटर्न जो है निकाल करके जाना चाहे तो वो आईपीओ के थ्रू निकल कर जा सकते हैं। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा क्या है, ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। जब कोई कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पर कि हम आईपीओ करेंगे तो उसमें जो कैलेंडर होता है स्टॉक मार्केट का, वहां पर एक स्टार लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक वो इवेंट की तरह होता है, जैसे वेडिंग्स होती है ना, ऐसी स्टॉक मार्केट के लिए वेडिंग्स हैं, है ना। तो बहुत ही लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ध्यान होता है, जनरल पब्लिक का ध्यान होता है, तो काफी एक बज होता है उसके अराउंड। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज, आपकी कंपनी का नाम होता है, अच्छा उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, भाई क्या करती है, ये मेटल्स में काम करती है, अच्छा ये फला प्रोडक्ट बना रही है, तो आपकी कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट भी मिलता है, जिससे चांसेस होते हैं कि आगे जाके आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो सके। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि जब एक कंपनी जो है वो आईपीओ अपना रिलीज करती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है आईपीओ का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।